दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। सरकार की लचर व्यवस्था और प्रशासन की उदासीनता का कारण क्या किसानों को झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, सौर बाजार प्रखंड का ये तस्वीरें हैं। चिकनी ये इलाका है और यहाँ पर किसान बदहाल में जी रहे हैं। इनकी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। परेशानी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ यूरिया की मार जो है किसान झेल रहे हैं, यूरिया के खाद नहीं मिलने से जो है किसान परेशान है, तो दूसरी ओर किसानों की धान जो है वो नहीं बिक रही है, जिससे किसान जो है भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए, चिकनी का ये तस्वीरें हैं जहां तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 ऐसे किसान हैं जिसका धान जो है वो नहीं लिया जा रहा है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। क्या कारण है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से धान जो यहाँ पर रखा हुआ है बर्बाद होती हुई दिख रही है। जो लागत इसमें लगी है वो अब कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। किसान अब भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं। कई बार इसको लेकर किसान ने बड़ी अधिकारी तक बात की, आवेदन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस कारण धान जो है यहाँ पर बेकार पड़ा हुआ है और ख़राब भी हो रही है। किसान भी है, उनसे ही बात करेंगे क्या कारण है धान नहीं लिया जा रहा है, क्या परेशानी इन लोगों को हो रही है, और पैक्स अध्यक्ष द्वारा क्या कुछ जो है पैक्स अध्यक्ष द्वारा जो है कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकलेन मंजर हुआ कि कौन सा इलाका है ये ग्राम चिकनी रोहतक है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि धान यहाँ पर और भी जगह रखा हुआ है, क्या कारण है जो नहीं ली जा रही है? सबसे पहले जो पिछला पैक्स अध्यक्ष था उनके यहाँ सुनने में आया कि कुछ गिरानी पैसा है 5-7 लाख रुपया, वो भरपाई नहीं किया है सरकार का, इसलिए सरकार जो है इसको नए पैक्स अध्यक्ष को ऑथराइज नहीं दिया है, जिस कारण से सीधा नया पैक्स अध्यक्ष जो राजू सिंह जी हैं वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, हमको ऑथराइज नहीं है, आप जहाँ बेचना है बेच सकते हैं। हम आम व्यापारी के पास जाते हैं जो गांव घर में आते हैं तो वो हमसे 1200 रुपया का रेट मांग रहा है, और मजबूरी है, किसान अगला खेती करना है, परिवार है सर, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, इलाज है, बहुत कुछ है। 1200 के रेट में 1100 के रेट में और बेचने को मजबूर है सर। अपना बोरा लगता है लगभग 100 रुपया का बोरा लगता है सर एक कुंटल धान में, फिर जो है 15 रुपया भराई, सिलाई, लोडिंग वोडिंग सब कुछ का भी लगता है सर। तो अभी तकरीबन कितने ऐसे किसान हैं जिनका खाद जो है वो नहीं लिया जा रहा है? 100 किसान से प्लस होगा सर इस गांव में। यहाँ जमींदार किसान है सर, ठीक है ना, धान नहीं लिया जिसका धान नहीं लिया जा रहा है, एक एक घर में अभी रखा होगा धान सर। कह सकते हैं कि पैक्स अध्यक्ष की मनमानी यहाँ पर देखने को मिल रही है सर 10 सालों से 10 साल से ऊपर हो गया सर, पैक्स की मनमानी चल रही है सर। चिकनी का एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा सर, सिर्फ चिकनी का ही नहीं लेता या और पंचायत का मेरे पंचायत का साफ बिल्कुल नील कहा जाए सर। हाँ, रोहता पंचायत का नील कहा जाए सर। चलिए, और भी यहाँ पर किसान हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे क्या परेशानी आप लोग को हो रही है, क्योंकि धान यहाँ पर देख रहे हैं रखा हुआ है भारी मात्रा में। अभी भी करवा रहे हैं सर, चल करके देखिए ना, वही धान करवा रहे हैं, लेवे नहीं करता है। काहे नहीं, किससे नहीं है, क्यों नहीं लेता है, क्या कारण है? अब टैक्स सर कहीं हम लोग के यहाँ आइबे नहीं करता है। कोई कहता है कि भाई हमको वहाँ से ऑर्डर ही मिल रहा तो हम कहाँ से लेंगे, हमको पैसे नहीं तो हम कहाँ से लेंगे। हम लोग तो साफ बनवा है हो सर। क्या नाम है? मोहम्मद मंसूर आलम। और भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या आपका कितना धान यहाँ पर है? हमारा लमसम 100 कुंटल। 100 कुंटल। हाँ, वो नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जाए। क्या परेशानी इससे हो रही है? परेशानी हो रही है कि हम लोग धान जो है तैयार करके रखे हुए हैं, खाद भी हम लोग उधारे लिए हैं, खाद वाला परेशान कर रहा है, यूरिया भी उधारे लिए, यूरिया भी परेशान कर रहा है, कहाँ से पैसा देंगे जब तक धान नहीं बिकेगा। हम लोग न्यूनतम वर्ग के किसान हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं हम लोग, समझे ना बॉस, तो इसलिए हम लोग को पैसा नहीं पुर रहा है, जो तो कहाँ से पैसा दे पाएंगे। इसलिए हम लोग हम प्रशासन से हम अपील कर रहे हैं, अभी जो नए डीएम साहब हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि हम लोगों के प्रति विचार करें, सोचें समझें। पैक्स अध्यक्ष के पास जाते हैं, क्या जवाब मिलता है? पैक्स साहब को पावर ही नहीं मिला है, समझे ना, वो कहते हैं कि मेरे पास उतना सीसी ही नहीं हुआ है, समझे ना, जो हमको जितना सीसी अलाउट किया जाएगा उस हिसाब से लेंगे। वो सीसी जो है अलाउट, उनको इतना सीसी अलाउट हुआ है कि वो अपने ही समुदाय में जो है ना, वो अपने समुदाय के लोगों का धान पूर्ति कर लेते हैं और अदर समुदाय के लोग को छोड़ देते हैं।
नहीं, आपने एक बात कही अभी, समुदाय की बात आपने कही है। हाँ, इसलिए हाँ, समुदाय की मैं इसलिए बात कही आपसे कि पिछले दफ़ा मैंने धान दिया और हमारे गांव के जितने भी किसान ने धान दिया, तो वो धान का पैसा जो है हम लोगों को टैक्स के मुताबिक, टैक्स का जो रेट है उस रेट से पैसा नहीं मिला हम लोगों को। और चूँकि टैक्स के रेट के हिसाब से पैसा नहीं मिला हम लोग का। जब टैक्स का सारा काम क्लोज हो गया, तब उसके बाद जो हम लोगों को बुला करके 1300 के हिसाब से अपने मनमानी रेट से दिया उन्होंने। हम लोग मजबूर होकर के ले लिए। उसके बाद मेरे खास चचेरे भाई मंजर आलम का जो है, उनका पैसा अभी तक जो है टैक्स रखे हुआ है। इसलिए रखे हुआ कि ये भी किसान है, इनके पास नहीं दूसरा कोई साधन ही नहीं है। हमारे मंजर भाई के पास सिर्फ किसान से ही काम चलता है। ये साल भर से पैसा रखे हुए हैं। कितना फिक्स किया गया है इसका रेट? 1966 रुपया का दाम है, सरकारी रेट दाम है। 1966 रुपया दाम है और हम लोगों से 1700 का तय करके लिया गया था। और उसके बाद भी जो हम लोगों को जो है ना उसमें टैक्स में दाम धान जो पास भी नहीं करवाया। उसके बाद जो है बाद में बुला करके अपने घर पर जो है उन्होंने हमको जो है 1300 के हिसाब से रेट दे करके हम लोग को वापस करा है। जब सरकारी रेट आपको बोल रहे हैं 1900, फिर 1300 रुपया क्यों लिया जा रहा है? हम लोग 1300 इसलिए उनका कहना ये हुआ कि हमको जितना सीसी था, जितना हमारे पास सीसी था उस सीसी के हिसाब से हमारा धान जो है ना पूर्ति हो गया। तो हमने पूछा कि भाई आप पूर्ति हुआ तो आप लिस्ट दिखाइए हमें। तो लिस्ट उन्होंने दिखाया, तो मैं लिस्ट जब देखा तो देखे कि सब एक ही समुदाय के लोग उसमें। अच्छा। और हम लोग को जो है ना, और छोड़ दिया, हम लोग यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय को साफ छोड़ दिया गया। जो सही बात है। और वो मैंने देखा कि वहाँ पर जो एक ही समुदाय के लोग जो हैं, जो अभी हमारे प्रेजेंट में पैक्स हैं, उन्होंने एक ही समुदाय के लोगों का धान को उन्होंने सबको पास करवाया। कौन है वो? राजू सिंह है। अच्छा। सही बात है। हाँ, राजू सिंह है। नए जिलाधिकारी है, क्या मांग करते हैं आप लोग? अरे जिलाधिकारी से किसान क्या मांग कर रहे हैं? किसान तो ऐसे पूरे भारत में बदहाल है। किसान की स्थिति बद से बदतर हालत में है। वो उनका न्यूनतम आय कम से कम मुश्किल से 10 रुपया नहीं है डेली, न्यूनतम आय किसान का। तो किसान क्या आशा लगाए हुआ बैठा हुआ है किसान के। कुछ जो है अभी नए डीएम साहब आए हैं, नियम उन पर आशा लगाए, उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो है वो कुछ हम लोगों का धान को पास करवाए और बेचवाए धान को अच्छे मूल्य कीमत में। चलिए देखिए, जो सरकारी रेट है, कहीं ना कहीं सरकारी रेट पर जो धान लिया जाना था वो नहीं ली जा रही है। कहीं ना कहीं पैक्स अध्यक्ष की जो मनमानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और खामियाजा ये किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, भुखमरी के कगार पर किसान पहुँच चुके हैं। ऐसे में ज़रूरत है अधिकारियों को कार्रवाई करने की ऐसे पैक्स अध्यक्ष पर, और ज़रूरत है किसानों को न्याय दिलाने की, ताकि इन लोगों की परेशानी दूर हो सके। क्योंकि किसान अब बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। अब मजबूरन में ये लोग जो है कम दामों में ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं होने के कारण जो है इन लोगों की परेशानी अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन लोगों का साफ कहना है कि जिलाधिकारी से इन लोगों ने साफ मांग किया है कि न्याय दिलाई जाए और जैसे जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए, और ताकि जो किसान है, जो तकरीबन 100 की संख्या में 100 की संख्या में जो यहाँ पर किसान है, उन लोगों को न्याय मिल सके। इन लोगों का एक आरोप और भी है कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा जो है एक ही समुदाय को देखा जा रहा है और बाकी जो 2 समुदाय है उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का बात सामने आना सरकार के सिस्टम पर भी कई सवाल खड़ा कर रहा है। ज़रूरत है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की, ज़रूरत है ऐसे पैक्स अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की, और मामले को संज्ञान में लेकर जो है ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर इस जो किसान हैं इन लोगों को न्याय दिलाने की।